प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 5 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक इसके सभी भाग हल किए जा चुके हैं। तो आज हम भाग 5 हल करेंगे, जो इस तरह है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए बहुपद का गुणनखंड करना होगा, और गुणनखंड करेंगे तो चर के 2 मान प्राप्त होंगे। वही द्विघात के क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 का भाग 5 हल करते हैं। द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पर हमें इसका गुणनखंड करना है। तो कोई भी बहुपद हो, हम उसका संकेत पी एक्स मानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पी एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ से इसका गुणनखंड हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो सर्वसंख्या की सहायता से, दूसरा इसे हम पक्षांतर करके भी टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले पी एक्स है। जब हमें इसका शून्य ज्ञात करना होता है तो पी एक्स का मान क्या मानेंगे? शून्य। लिखेंगे शून्य के लिए पी एक्स बराबर क्या होगा? 0। तब टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ से देखें, इसे हम बड़ी आसानी से हल करेंगे। तो देखिए टी स्क्वायर बराबर, ये माइनस को बराबर के उधर ले जाएं तो हो जाएगा ये 15। अब टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15, और जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ पर माइनस और प्लस यानी धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल में 2 चिन्ह होते हैं। तो यहाँ से टी के 2 मान निकल आए, पहला माइनस और दूसरा प्लस, या टी बराबर माइनस रूट 15 और दूसरा मान निकला है टी बराबर प्लस अंडर रूट 15। तो यहाँ से ये जो टी का 1 मान निकला है, इसे हम पहला शून्य अल्फ़ा मानेंगे। अल्फ़ा यूनानी भाषा का ग्रीक अक्षर है, इसे लिखेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर माइनस अंडर रूट 15, यह एक शून्य का आया। और बीटा बराबर दूसरा शून्य अंडर रूट 15। तो प्रश्न में शून्य ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो इसका आंसर आ गया। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करना है, यानी शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध। तो यहाँ पर मूलों के योगफल के लिए और गुणनफल के लिए दोनों में संबंध है। गुणांक के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे, जो दिया गया द्विघात बहुपद है उसके लिए लिखेंगे जांच। जांच में हमें जो द्विघात बहुपद दिया है उसकी सहायता से हम इसके गुणांक निकालेंगे पहले। तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, और जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है हम इसकी तुलना करेंगे सबसे पहले। तो व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखें, ये चर है एक्स स्क्वायर और इसमें भी चर है टी स्क्वायर। ए वास्तविक, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, तो ए के साथ का गुणांक यहाँ पर हम 1 समझेंगे। तो ए का मान हो जाएगा 1, जहाँ ए बराबर 1 आया। अब यहाँ देखें बी एक्स अर्थात टी स्क्वायर के बाद टी होना चाहिए, टी का स्थान रिक्त है अर्थात शून्य है, तो बी का गुणांक भी 0 होगा। यहाँ पर बी है और उसमें टी नहीं है। टी स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए? टी, जो कि रिक्त है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी बराबर 0, जो नहीं है उसका मान 0 है। और तीसरा अचर पद है सी, और सी का मान है -15। तो इस तरह से सी बराबर -15।
तो हमें ए का मान, बी और सी मालूम हो गया। अब सबसे पहले गुणांक में शून्यांकों का योगफल से हम गुणांकों की तुलना करेंगे। तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी शून्यांकों के योगफल में इनका गुणांक -b/a होता है। तो यहाँ पर देखें जो शून्य का आए हैं हमारे अल्फ़ा बराबर -15 आया है। यहाँ पर अल्फ़ा बराबर -15 और बीटा बराबर √15। तो इनका मान हम प्रतिस्थापित करेंगे। अल्फ़ा बराबर -√15 और बीटा का मान आया है √15 बराबर -b, यानी b का मान आया है 0 और a का मान आया है 1। तो यहाँ से √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस विपरीत चिन्ह कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 आएगा और भाग करेंगे फिर भी 0 मिलेगा। तो यहाँ पर देखें शून्यांकों का योगफल और उनका जो गुणांक है दोनों क्या आया, बराबर आया। इस स्थिति में यह सत्य पाया गया। अब इनके गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों के गुणनफल से गुणांकों का संबंध, तो उसका फार्मूला होता है, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा है, इनका गुणा करेंगे तो इसका संबंध होता है c/a, यानी अचर पद और a। इस तरह से तो अल्फ़ा का मान है -√15 और बीटा का मान भी है √15 और c का मान है -15 लिखेंगे और a का मान है 1। यहाँ पर जो गुणांक निकला है उसका मान लिखेंगे। तो √15 से √15 को यदि हम गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगी, तो हो जाएगा -√, हट जाएगा, केवल 15 बचेगा और 15 को 1 से भाग करेंगे तो केवल -15 आएगा। यहाँ पर देखें गुणनफल शून्यकों का और इनके गुणांक का जो संबंध आया वो बराबर है। तो इस तरह से इस स्थिति में भी यह सत्य है। इस तरह से प्रश्न 1 का भाग 5 आसानी से हल कर दिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।